हेलो दोस्तों, दुनिया के 90% लोग मनी तो कमा लेते हैं, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है वहाँ पर जाकर वो अटक जाते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मनी के वे कौन कौन से स्ट्रेटजीज है जो हमें मैनेज करने में हेल्प करेंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है समीर चौधरी और आप देख रहे हैं समीर फाइनेंशियल यूट्यूब चैनल। वाई बजटिंग इज इम्पोर्टेंट। अब सबसे पहला सवाल ये आता है कि बजटिंग क्यों जरूरी है। बजटिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम अपने पैसे को सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन बेटर होती है। एक सही से बनाए गए बजट को हम अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन को सुनिश्चित कर सकते हैं। ऊपर वाला ना करे, आप जो भी जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, किसी कारणवश आपकी जॉब छूट जाती है या नौकरी से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे में रिग्रेट होता है कि काश मैं अपनी मनी को कंट्रोल कर लिया होता, काश मुझे बजट की स्ट्रेटजीज पता होती। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए बजटिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा पॉइंट है अंडरस्टैंडिंग योर इनकम। अपनी इनकम को समझना एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जो किसी भी व्यक्ति को उसकी वेल्थ को रिव्यू करने में हेल्प करती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति की महीने की सैलरी 50,000 है और उसे बचत के रूप में 10,000 मिलते हैं। इसके बाद वह अपनी बिजली का बिल, घर का किराया और भी कई सारी आवश्यकताओं में अपनी इनकम को एक्सपेंड कर देता है। इसके बाद वह अपने बचे हुए पैसे को इन्वेस्ट कर देता है। विच मीन कोई भी इंसान, चाहे आप हो या मैं हूं, अगर आप अपनी इनकम को मैनेज करना सीख गए तो यह आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तीसरा पॉइंट, क्रिएटिंग कैटेगराइज। बजटिंग के लिए कैटेगरीज को बनाना एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाय है जो हमें हमारे पैसे को मैनेज करने में हेल्प करता है। अगर आप बजटिंग के लिए सही से कैटेगरीज को डिफाइन कर लेते हैं तो हमारी क्या क्या जरूरतें हैं और कहाँ कहाँ हम अपने पैसे को खर्च कर रहे हैं, इसको समझने में हमें बहुत मदद मिलती है। एग्जाम्पल के लिए, कोई एक लड़का है जिसे 1 महीने की सैलरी मिलती है, उसके बाद वह अपनी सैलरी को कुछ कैटेगरीज में डिवाइड कर देता है। जैसे उसने घर के किराए पर कितना खर्च किया, राशन पर कितना खर्च किया, बिजली का बिल कितना भरा, ट्रैवल पर कितना खर्च करता है, अगर वह मूवी देखने जा रहा है तो वह कितने पैसे खर्च कर रहा है। इस तरह से अगर हर वह जहां पर आप पैसा खर्च करते हो, इससे आपको क्लियर हो पाएगा कि आपका पैसा कहां जा रहा है एवं आप अपने बजट को और अच्छे से मैनेज कर पाओगे। चौथा पॉइंट, सेटिंग फाइनेंस गोल। यह पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि फाइनेंशियल गोल्स किसी भी व्यक्ति को क्लियर पाथवे और क्लियर डेंसिटी तक ले जाता है जो उसकी इनकम और उसके खर्चों को मैनेज करने में हेल्प करता है। अब आप क्या क्या फाइनेंशियल गोल्स सेट कर सकते हैं। फर्स्ट, सेविंग गोल्स, यानी आप अपने मुख्य बचत में एक निश्चित अमाउंट इकट्ठा कर सकते हैं। दूसरा, इन्वेस्टिंग गोल्स, एक इन्वेस्टिंग प्लान बनाओ जो आपको लंबे समय तक रिटर्न देने में हेल्प करेगा। तीसरा, डेब्ट रियल लाइफ गोल, कर्ज को खत्म करने का एक गोल सेट करो जिससे आपका लक्ष्य कर्ज को जड़ से खत्म करने का होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट, रिटायरमेंट गोल्स, आपको रिटायरमेंट होने तक का एक गोल बनाना चाहिए जिसमें एक मनी का बिग अमाउंट होगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा। अब पांचवा पॉइंट, ट्रैकिंग एक्सपेंस, यानी खर्चों को ट्रैक करना एक ऐसा पॉइंट है जो आपको आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को समझने और आपके खर्चों को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। ट्रैकिंग स्ट्रेटजीज से आप महीने के आखिरी में यह देख सकते हैं कि आपका कितना पैसा खर्च हुआ है और यह आपको फाइनेंशियल प्लान बनाने में हेल्प करता है। छठा पॉइंट है सेविंग एंड इन्वेस्टिंग। दोनों ही फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाते हैं। अगर आप इन पॉइंट को समझ गए तो आने वाले समय में यह पॉइंट आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और वेल्थ को अचीव करने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट, सेविंग, इसमें आप अपने पैसे को बचत के रूप में सुरक्षित रखते हैं जो आपको आपातकालीन स्थिति में यानी इमरजेंसी से निपटने के लिए फाइनेंशियल सिक्योर करने में हेल्प करता है। दूसरा, इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में पैसे उन विभिन्न सोर्स में लगाए जाते हैं जो आने वाले समय में आपको एक अच्छा अमाउंट रिटर्न कर देते हैं। सातवां और आखिरी पॉइंट, रिव्यू एंड एडजस्ट। अगर आप एक बिगिनियर हैं तो ऐसे में बजटिंग के लिए एक रिव्यू करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आपके जो भी फाइनेंशियल गोल्स है उनको बेहतर ढंग से सक्सेसफुल अचीव कर सके। इसमें आपके सभी प्रकार के खर्चे, चाहे वह फिर आपने राशन में खर्च किया हो, एंटरटेनमेंट में खर्च किया हो या अपने शौक को पूरा करने में खर्च किया हो, उन सभी खर्चों को रिव्यू करिए और देखिए कि कहाँ पर आप अपने खर्चों को कंट्रोल कर सकते हैं। तो यह था हमारा आज का वीडियो। हमने बात की जो भी बिगिनियर्स है वह अपने बजट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और साथ ही हमने बात की कि कैसे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके इमरजेंसी सिचुएशन को
हैंडल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं मतलब आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए। समीर फाइनेंस एडवाइजर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।